इनसे कब शादी की? उनके जाने के बाद या उनसे पहले? उनके जाने के बाद हम मजबूरी में शादी की। वो अच्छा। लड़की नहीं आ रही थी तब हम शादी दूसरा अच्छा। ये की। बेटे को, आपका बेटा भी है पहली पत्नी से? जी जी। और आप अपने बेटे को 2 कट्ठा जमीन देना चाहते हैं अपनी खुशी से? जी। लेकिन आपकी पत्नी बोलती है कि मेरे नाम पे आधा हिस्सा मेरा अच्छा। जमीन दीजिए। हाँ। अच्छा। जब जाके हम वहाँ रहेंगे। तो उसको कहा भाई क्या से हम जमीन बेचकर वहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। मेरा सास मर जाए, मेरा ससुर मर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हो जाए तो आप भी और इनकी पहली पत्नी भी एक साथ रहने के लिए तैयार हैं? हम तैयार है, दोनों सौतीन मिल के हम तैयार है रहने के लिए। वो भी तैयार हैं? वो नहीं, वो बोलता है हम नहीं रहेंगे। जब हम कैसे उसको पहचानते कि वो कहाँ है? ये हम जब गए थे वहाँ बुलाया था वो हम सिलाई करता है। बोलते हम तुम बैठ के खाओ, हम काम करके आपको आगा में देंगे खाने के लिए। अब ये भी कहती है अपनी सौतन को हम कि हम काम करके देंगे आगे में खाने के लिए। हाँ बोलते हैं। हाँ ये बात हम बोलते हैं। उसका बाप भी आया था, पंचायती भी हुआ एक नाम। मैं हूँ आपके साथ अंकित मिश्रा। आज कुछ अलग मुद्दा है, आज कुछ अलग न्यूज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका नाम फिरोज आलम है और इनकी जो पहली पत्नी थी इनको छोड़कर जा चुकी है। इनको छोड़कर इनकी पहली पत्नी भाग गई और इन्हीं पर मुकदमा कर दी है, इन्हीं पर केस कर दी है और इनसे इनका आधा प्रॉपर्टी, इनसे अपने मेंटेनेंस का खर्चा जो एक महिला आमतौर पर मांगती है उनकी मांग वो कर रही है। और ये लोग लगातार केस लड़ रहे हैं, लगातार केस में पैसा फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मामले से नहीं निकल पाते हैं। ये इनकी दूसरी पत्नी है, ये इनकी दूसरी पत्नी है और इनकी फिरोज की जो पहली पत्नी थी वो इनको छोड़कर खुद ही भाग गई। अच्छा ये बताइए, आप जो शादी किए इनसे पहली पत्नी के जाने के बाद किए या पहले किए थे? नहीं, जैसे कि हम जो शादी किए थे आज 2015 में शादी हुआ था मेरा। 2015 में शादी होने के बाद 2017 तक 2 साल तक जो था वो लड़की मेरे घर में 2 साल में 2 महीना भी यहाँ नहीं रुका था। वो अपने मैके में ही रहता था। इस बीच में जब हम बिदागड़ी लेने के लिए जाते थे तो हमारे साथ भी मारपीट करता था। पहले ये बात क्लियर कीजिए, इनसे कब शादी की? उनके जाने के बाद या उनसे पहले? उनके जाने के बाद हम मजबूरी में शादी की। वो अच्छा। लड़की नहीं आ रही थी तब हम शादी दूसरा अच्छा। ये किए। जैसे कि हम दूसरा शादी ये किए हैं तो वहाँ हम पहले बिदागड़ी लेने के लिए गए थे तो मारपीट किया था हमारे साथ और हमारे पिताजी के साथ मारपीट किया था। वहाँ मेरे पिताजी का साइकिल छीन लिया गया था। मजबूरी में आप इनसे शादी किए और अब आप पे वो केस ठोक दी है, आपसे आधा जमीन जायदाद मांग रही है। हाँ, वो केस करने के बाद वो बोला कि हमारा एक तो लड़का है, वो लड़का जो है हॉस्पिटल से ही लेके उसको चला गया था। वो लड़का के वो बोल रहा है कि लड़के के हम नाम पे देने के लिए भी जमीन पहले तैयार थे, मतलब 2 कट्ठा, तो वो लेने के लिए इनकार था। हाँ। इनकार था तो वो बोल रहा है कि हमको आधा हिस्सा चाहिए। हाँ। आधा हिस्सा हमारे नाम होना चाहिए। वो भी लड़का के नाम, मेरा पत्नी के जो नाम है वो बोला मेरे नाम मतलब पे कि आप अपने बेटे को, आपका बेटा भी है पहली पत्नी से? जी जी। और आप अपने बेटे को 2 कट्ठा जमीन देना चाहते हैं अपनी खुशी से? जी। लेकिन आपकी पत्नी बोलती है कि मेरे नाम पे आधा हिस्सा मेरा अच्छा। जमीन दीजिए। हाँ। अच्छा। जब जाके हम वहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ भी रहने से वो भी इनकार है। वो फिर जब हम वहाँ गए थे वो लोग का कहने का मतलब है कि यहीं घर द्वार बना के रहो लेकिन जमीन हम ले लें उससे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप बताइए कि आपका शादी कितना दिन पहले हुआ है? 5 साल पहले आपका शादी इनसे हुआ। आपको पता था शादी से पहले कि इनका पहले से शादी हो चुका है? हाँ। आपको पता था फिर भी शादी की, क्यों की है? अच्छा, मतलब कि आपको पता था कि इनकी पत्नी जो पहली पत्नी थी इनको छोड़कर चली गई है? आपको पता था ये बात? अच्छा। आपको क्या लगता है कि अच्छा, आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? आपके पति की है या उस लड़की की है?
गलती कर लिया हमसे शादी करके, ठीक है, तो वो उसको रखने के लिए तैयार है, तो वो बोलता है नहीं इसको पहले छोड़ो तो हम रहेंगे उसके ऊपर। मतलब कि आपकी जो मतलब सौतन है वो बोल रही कि आपको छोड़े हाँ। तब वो इनके साथ रहेगी। मतलब मान के चलिए आपको ये छोड़ हाँ। देगा तब आप कहाँ जाइएगा? हम कहाँ जा सकते हैं, 3 ठो बाल बच्चा लोग। 3 ठो बाल बच्चा है आपके पास। हाँ अच्छा, आपको पता था ना कि इनका शादी हो गया था? हाँ पता है। फिर आप शादी किए, तब तो इनका कोई गलती नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, जोर से बोल, ये भी बोलना है। मान के चलिए कि दूसरी पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाए, तो आप भी और इनकी जो है पहली पत्नी भी एक साथ रहने के लिए तैयार हैं? हम तैयार है, दोनों सौतीन मिल के हम तैयार है रहने के लिए। वो भी तैयार हैं? वो नहीं, वो बोलता है हम नहीं रहेंगे, जब वो रहेगा वो घर में हम तो नहीं रहेंगे। वो बोलता है हमको जमीन दो, बोलता है मेरा हक है, तो वो बोलता है जमीन दो, तो उसको नाम पे जमीन देने के लिए तैयार होगा। तो उसको कहा भाई क्या से हम जमीन बेचकर वहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। मेरा सास मर जाए, मेरा ससुर मर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, वहाँ से मतलब नहीं है, हमको जमीन दो। तो जमीन देने के लिए तैयार था, तो वो कुछ नहीं बोलता है। मतलब कि जमीन देने के लिए आपके पति उनको तैयार है? हाँ, जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जमीन देकर पहली पत्नी को छोड़ देना चाहिए या उनको रख लेना चाहिए? क्या कहेंगे? हम बोलते हैं दोनों को रख। अच्छा, हाँ, बताइए, आप खुश हैं दोनों? हम खुशी हैं। हाँ। अच्छा। हम बोलते हैं मेरा घर वाला 2 शादी करें, हम दोनों मिल कर रहेंगे। हम ये बात सबको हम बोलते हैं, आएगा तो कि हम बोलते हैं आप सिलाई करता है, बोलते हैं हम तुम बैठ के खाओ, हम काम करके आपको आगाम देंगे खाने के लिए। आप ये भी कहती हैं ये अपनी भी- सौतन हाँ, को हम कि हम सौतन काम को। करके देंगे आगे में खाने के लिए? हाँ, बोलते हैं। हाँ, ये बात हम बोलते हैं। उसका बाप भी आया था, पंचायती भी हुआ एक नाम में। हम ये बात बोला, सारा सामने के लोग में सबके बात ये बोले से बोला। मतलब कि आप रहने के लिए तैयार हैं? हाँ, आपका कितना बाल बच्चा है? 3। मान के चलिए ये उनको जमीन दे देंगे, तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा? वो देगा तो दोनों का हक है ना, हाँ। उसको देगा तो मेरा हक है, उसका बेटा को देगा तो मेरा एक तो बेटा है, हमको बेटा को हक होगा ना। दोनों को दो दोना है तो दोनों को दो, नहीं दे। अच्छा, आपकी मम्मी पापा को पता था कि अफरोज की शादी पहले हो चुकी थी? जी। अच्छा, तो क्या कहिएगा अफरोज जी, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुना रहे थे, जरा उस मोबाइल निकालिए। आपकी पहली पत्नी किस तरीके से आपको बुलाकर जाल में फंसाना चाहती थी, उनका कॉल रिकॉर्डिंग हमारे दर्शकों को सुनाइए। अभी सुना देते हैं। ये अफरोज की पहली पत्नी का वॉइस रिकॉर्डिंग। हम कैसे उसको पहचानते कि वो कहाँ है? ये हम जब गए थे वहाँ बुलाया था वो, हम अभी तक लेकिन तोरा देखी, अगर यदि हमरा से छल करबी तब गलत लाए तो कोई भी तोरा लाड में छो, 4टा 5टा संग में छो, लेकिन तू सबके संग छोड़ के तू अकेला रोड पर जा और हटिया से बाहर निकल ना, या तू पूरा पश्चिम मत है, समझ ले। और ना तू निकल चौराहे दिस या तू सीधा, तू चौराहे पर जा सीधा, एगो रोड गए ना वने अपन खेत भी चलिए, देखिए कोई बात नहीं, ये उनकी पत्नी का वॉइस था। इसमें सिर्फ इतना दर्शाया गया कि उनकी पत्नी इनको बुलाकर ब्लैकमेल कर रही है और 5 लोगों को पहले से रखी थी। शायद इनको मारने पीटने का कोई प्लान होगा, इसलिए 5 लड़कों को या फिर 5 व्यक्ति को पहले अपनी इसकी पत्नी साथ में रखी थी कि इनको बुला के इनको मारे। जी, मारे इस वजह से मारे हैं कि जैसे उसका पेट में बच्चा पल रहा है, 2-2.5 महीना का बच्चा पल रहा था। ये हमको पहले से बातचीत करके हमको बुला लिया था। बुलाने के बाद हम जब वहाँ गए तो हमको पता चला था कि उसका पेट में बच्चा पल रहा है। बच्चा पलने के बाद हम 1-2 रोज वहाँ रुके हैं। उसके बाद हम वहाँ से घर आए तो घर में मम्मी पापा को सबको हम बताएं कि ऐसे ऐसे मैटर है, तो क्या कीजिएगा। तो मम्मी पापा भी सलाह दिया कि ठीक है, जब ऐसे बात है तो घर का मैटर है, घर में दबा देंगे, तुम ले आओ वहाँ से। जब हम लेने के लिए उसको गए
तो वो हमारे साथ ये छल कर लिया था कि ये मारपीट किया था। वहीं हम बोल दिए थे उसको कि तुम्हारे पेट, तुम तो प्रेग्नेंट हो। तो वो बोला कि नहीं हम नहीं। तो वो मम्मी पापा को अपना बता के, सबको बताने के बाद हमारे साथ जो था मारपीट किया था। वो जानने के बाद हम जब बताएं तब हमारे साथ मारपीट किया। फिर भी हम अभी भी रखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो लड़की रहने से इनकार है। वो अपना जीजा जी के साथ संबंध बना के रखे हैं और रह रहा है। जो लड़का लड़की को जानते हैं, आप भी जानते हैं और पूरा दुनिया जानता है कि नौजवान लड़का लड़की 5 साल किस टाइप से रह सकता है कोई 5 से 6 साल बिल्कुल नहीं रह सकता है। लेकिन वो लड़की रह रहा है वो अपने जीजा जी के साथ। आपकी पहली पत्नी जो है कि अपने जीजाजी के साथ गलत संबंध में रह रही है और 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। जी, 2.5 महीने के प्रेग्नेंट था। तब हम बताए थे उसको कि ऐसे ऐसे मैटर हो। तो हम जब बताने के बाद तब हमारे साथ ना मारपीट किया था। नहीं बताते तो नहीं मारपीट करता वो। लेकिन हमको जो बुलाया था वो सोच रहा था कि मतलब इसका बच्चा नाम इसका लग जाए, लेकिन काम और दूसरे का है। अच्छा, हाँ, मतलब कि आपकी उसका जीजाजी का आपकी जो गफ्फार नाम पहली है। पत्नी की पेट में जो प्रेगनेंसी के हालात में पहली पत्नी के पेट में जो बच्चा है उनके जीजाजी का है। जी, उनके जीजाजी का नाम फंसाना गफ्फार चाहता है आपका, ताकि आपसे वो जमीन जायदाद ले सके। जी जी जी। वो गफ्फार नाम है उसका जीजाजी का नाम। उसका घर है टमघट्टी और रहता है ससुरारे में। सारा कुछ करता है, बीबी बाल बच्चा को लेकर के ससुरारे में रहता है। उसी टाइप से हमको भी बोल रहा था रहने के लिए, लेकिन अभी भी वो वहीं है। हर टाइम जब भी मिलेगा तो वो अपना ससुराल में। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि हमेशा लड़कों को इस मसले में जो है कि गलत साबित किया जाता है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि लड़कियां, इनकी जो पत्नी है इनके साथ बहुत गलत की हैं। क्योंकि देखिए, दूसरा शादी किए हैं बेचारा तो मजबूरी में किए हैं, यहाँ पे इनका कोई गलती नहीं है। और सबसे पहली बात कि पहली पत्नी के भागने के बाद तब दूसरी लड़की से शादी किए हैं। और इनको भी पता है कि पहले इनका शादी हो गया था, इसमें भी इनका गलती नहीं है। और कॉल रिकॉर्डिंग में 5 लोगों को वो इनकी पहली पत्नी रख कर इनको फोन करके बुला रही थी। तो गलती यहाँ भी इनका नहीं है। और इनके पत्नी के पेट में, जैसा कि ये कह रहे हैं कि 5 साल से इनकी पत्नी जीजाजी के साथ रह रही है अपना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनका बच्चा हो उनके पेट में बच्चा जीजाजी का ही हो सकता है। लेकिन केस मुकदमा इस बेचारे पर कर दिया है, आधा जमीन जायदाद लेने के चक्कर में है। तो बताइए, हर एक जगह लड़का गलत नहीं होता है। इस केस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, लड़की पर कार्रवाई हो, लड़की के परिवार पर कार्रवाई हो और जमीनी हकीकत जाकर के जांच हो, तब जाकर के इस केस का ये केस बहुत ही फंसा हुआ मामला है। क्या कहिएगा आप? मतलब कि आप अपना नाम क्या बताई थी, पहले बताइए। सहीना खातून। आप इनकी पत्नी है फिरोज की। आपका 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। अच्छा, ये आपको भी टॉर्चर करते हैं या इनके साथ आप खुश हैं? हम खुश हैं। इनके साथ खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इन्हीं के कारण इनकी पहली पत्नी भागी है कि या अपने जिद से भाग गई है? नहीं, अपने जिद से भागी। अपने जिद से भागी है। अच्छा, ये लड़का कैसा है ये बात बताइए। लड़का अच्छा है।